मेरा नाम है इलाई शेन और कल मैंने स्लग टेरा का सफर तय किया, जो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। हमें यहाँ सेफ रहने के लिए स्लग स्लिंग करने पड़ते हैं। मेरे नए दोस्तों की वजह से मैं इस कंपटीशन में पहुंचा हूँ, जहाँ मुझे कुछ स्लग्स जीतने होंगे। तुम जल्दी करो, पहला राउंड आज रात स्कॉच स्पार्क्स गुफा में शुरू होगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जीतना है। बाबा रे, शुक्रिया प्रोंटो। हाँ, ये चट्टाना पे चढ़ना आसान कामा नहीं है। हाँ, मैं अभी गिरने वाला था, वो भी चौथी बार। वो तो तुम मेरे हुनर की वजह से बच गई जी, वरना यहाँ तक लाना किसी आम आदमी का काम नहीं है। बढ़िया। तुम दोनों अब तक कहाँ रह गए? मोल्टन लावा, रेजर शार्प क्लिफ्स और एक सुस्त मोलेनॉइड जिसकी वजह से हमें देर हो गई। क्या? मैं तो तेज चला था ना। पर तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? क्या यहाँ आने के लिए रास्ता भी है? आज अब मेरे साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हारी बुराई से लड़ने के लिए तुम्हें ट्रेन करना चाहता था। अच्छी बात यह है कि तुम पहुंच गए। अब सवाल ये है कि तुम्हारा मुकाबला किससे है? संभल कर लड़ना, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। संभल कर, ये लावा लेस तुम्हें जलाकर राख कर सकते हैं। हाई जी, अरे बाप रे। वैसे ये बहुत खतरनाक था, पर साथ ही उतना ही मजेदार भी। द्वंद्व युद्ध के लिए ये हमेशा ऐसी खतरनाक गुफाएं चुनते हैं क्या? अरे पागल मत बनो, टूर्नामेंट का हर एक मुकाबला अलग अलग गुफा में ही होता है। शायद सबसे खतरनाक गुफा उन्होंने फाइनल मैच के लिए रखा होगा। हे गॉड, सब लोग किस लिए खड़े हैं? तुम्हें नहीं लगता कि हमें मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए? यही तो प्रॉब्लम है। मैच किससे है और किस तरह की है, ये वो मैच शुरू होने से पहले नहीं बताते। क्या पता मुझे शायद एक शार्प शूटिंग मुकाबला करना पड़े या किसी मशीनी जानवर से लड़ना पड़े, कुछ भी हो सकता है। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी भविष्यवाणी जानने की कला से तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दूंगा ना। अटेंशन, टूर्नामेंट का पहला राउंड 1-on-1 फाइट होगी। ध्यान से सुनो, ये 1-on-1 फाइट है, तगड़ा मुकाबला। बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है ना दोस्त। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें लावा से परेशानी नहीं होती? हाँ, अब नहीं बचोगे। ये वाला मैंने सबसे आखिर के लिए रखा था। मैंने भी। हमें हमारा विनर मिल गया, इलाई शेन। जो चाहे ले लो मिस्टर शेन। ओह, मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। तुम्हारा ट्रेशर बहुत अच्छा स्लग है, पर मैं उसे नहीं लूंगा। मुझे भी उतना ही बुरा लगेगा अगर किसी ने बोपी को मुझसे ले लिया। तुम एक आर्म शल्ट हो, है ना? मैं किसी मुकाबले में तुम्हें तोप के गोलों की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या कहते हो? मैं तुम्हें बुलाऊंगा बैंगो। तुम्हें पसंद आया ना? तो मेरे पहले मैच की शुरुआत बढ़िया रही, है ना प्रोंटो? प्रोंटो?
तो तुम यहाँ हो? हाँ बोलो, मैं यहाँ हूँ। तुम हार गए तो मैं कोई नई नौकरी नहीं ढूंढ रहा, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जीत गए हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाना बंद कर दें जी और आगे के मुकाबले के बारे में सोचें। हमें हमारा विनर मिल गया, वो है जॉन बुल। Congratulations! मैं भी मेरा पहला राउंड जीता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, हटो सामने से। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारी जीत पर मैं कितना खुश हूँ? और अगला मुकाबला है द किंग ऑफ स्लिंग का, ट्रिक्सी स्टिंग से। अब अपनी हार मान लो किंग ऑफ स्लिंग के सामने। ये तुम्हारी बकबक के लिए। ये फड़फड़ाने के लिए। और इस वाले से मेरी जीत पक्की। इस राउंड की विनर है ट्रिक्सी क्या स्टिंग। बात है! पर लगता है कोई हार गया है ना? सही कहा, तुम्हें देखना चाहिए था कैसे मैंने उसे धूल चटाई। वूहू! डॉक्टर ब्लैक, कितनी बार कहा है कि जब काम कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करो। स्लग स्लिंगिंग टूर्नामेंट के बारे में बात करनी है। और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वो छोटा शेन अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ। सूत्रों ने बताया कि वो बहुत अच्छा खेलता है। आपको नहीं लगता कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बन सकता है? 10 साल बाद शायद। बॉस, पर क्या आप चाहते कि मैं उस पर अभी भी नजर रखूं? निकलो यहाँ से। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। कम ऑन दोस्तों, और तेज। हम अभी तक रॉक लॉक गुफा के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँचे और मुकाबला बस आधे घंटे में शुरू होने वाला है। कॉर्ड, मैं तुमसे पूछने ही वाला था, केव ट्रोल्स असल में बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं ना? ओह, अब मैं खुद की क्या तारीफ करूं? तो फिर तुम स्लग स्लिंगर क्यों बने? मेरा समुदाय चाहता था कि मैं अपने डैड का बिजनेस संभालूं। आज हम जितने भी ब्रिज इस्तेमाल करते हैं वो मेरी ही फैमिली ने बनाए हैं, पर पत्थर तोड़ने से कहीं ज्यादा मजा स्लग स्लिंगिंग में ही आता है। क्यों? आप बिल्कुल सही कहा जी, और मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैकर परिवार से हूँ ना। तुम्हारी क्या कहानी है ट्रिक्सी? कुछ खास नहीं, मैं थक चुकी थी ये देखकर कि कुछ बदमाश मेरे घर में घुसकर परेशान कर रहे थे। आखिर शेन की जगह किसी न किसी को तो लेनी ही थी और मेरे अलावा कोई भी इस काम को करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं फिल्म बनाती हूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि स्लेक्टेरा में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा। और एक्सप्लोर करना मेलेनॉइड की सबसे बड़ी कला है जी। इससे मुझे याद आया, हम सब आखिर है कहाँ प्रोंटो? मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से लेकर आया हूँ ना। वो तो शैडो क्लैन मार्किंग्स हैं। क्या ये उनका इलाका है? है नहीं था, पर अब कई सालों से उनको किसी ने नहीं देखा। दोस्तों, मुझे लगता है अब वो वापस आ गए हैं। कौन? शैडो क्लैन? मुझे हमेशा से उन्हें देखना था। और अगर तुम उनके जरा भी नजदीक गए तो तुम उन्हें पहली और आखिरी बार देखोगे। तो अब क्या करें? भागो, भागो जी। इलाई, क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं उनका ध्यान बटाता हूँ। ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। क्या हमें उसे बचाना चाहिए? अपना कमाल दिखाओ बोपी। तुम सोच क्या रहे थे? पता नहीं मैं क्या सोच रहा था।
मेरे डैड कहते थे कि उनसे निपटना आसान है। जब वो गुफा की रक्षा करते थे तब उनका हमेशा इनसे सामना होता था। हाँ, पर तुम्हारे डैड थे विल शेन और तुम बहुत बड़े पागल। रॉक लॉक गुफा। उम्मीद है कि इस राउंड में कुछ अच्छा होगा। और अगला राउंड है 3 on 3 टीम फाइट। अपने अपने पार्टनर्स चुन लो। तो क्या ख्याल है? ओ चलो भी, ये इतना भी बुरा नहीं है। अपने आप को बचाओ। यहाँ पर आओ। वैसे ये तीनों है कौन? ये तीनों पावर ट्रिपलेट्स हैं। लोग इन्हें पावर ट्रिप्स भी कहते हैं। ये जब से पैदा हुए हैं तब से ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये तीनों कुछ करने से पहले ही जान लेते हैं कि उन्हें करना क्या है। तुम सवा मैच का मजा ले रहे हो। वो भले ही विल शेन का बेटा है, पर उसे ये सारी चीजें मैंने ही सिखाई है ना। सिर्फ यही छोड़कर, और वो भी उस पर फिर से हिट मारो ब्रदर। ठीक है सिस्टर। वो रुको, उन तीनों में से एक लड़की है। हमें भी उनकी तरह एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अपने स्लग्स दिखाओ। कॉर्ड, तुम फॉस्फरो का इस्तेमाल करो। ट्रिक्सी, आर्किन हमारे काम आएगा। उसके बाद बारी है बैंगा की। एक नए स्लग को समझने में कई हफ्ते लग जाते हैं इलाय, और कभी-कभी तो महीने। तुम शूट तो कर लोगे, पर अंजाम देना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि तुमने जो स्लग जीता है वो वैसा ही करे जैसा तुम चाहते हो। मैं जानता हूँ मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, पर मुझे इस पर पूरा भरोसा है। कॉर्ड, तुम उनका ध्यान खींचो, फिर मेरे इशारे पर इंतजार करना। जाओ। उम्मीद है हम इसमें कामयाब होंगे। वो देखो वहाँ। अभी देखा, ये मेरी बेहतरीन चाल है। विनर्स है टीम शेन। यस, हाई फाइव। ओ चलो भी, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड, हमें आगे भी इसी तरह खेलते रहना चाहिए। ये बात गलत नहीं होनी चाहिए मॉरिस। मेरा वक्त बहुत कीमती है। ड्राइवर रॉकलॉफ गुफा ले चलो। डॉक्टर ब्लैक को स्लग मैच देखनी है। तो चलो देखते हैं कि इस नए शेन में कितना दम है। Congrats! थैंक्स। मैंने अभी सुना, मुझे माफ करना। नहीं, मैं जीत गया। मैं फाइनल्स में हूँ। हाँ, और तुम्हारा मुकाबला जॉन बुल के साथ है। देखो उसने मेरा क्या हाल किया है। तुम में हुनर नहीं है और ना ही तुम में वो बात है जिससे तुम उसके रहमत से लड़ सको। मुझे ये कहने में खुशी नहीं हो रही, पर वो तुम्हें हरा देगा इलाय। इलाइशन ऑटोग्राफा नहीं दे रहा? कोई बात नहीं ना, उसकी जगह मैं दे दूंगा। The Slug Terranian Express? और इसमें देखो पैसेंजर कौन है? डॉक्टर ब्लैक, वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? तुम में से इलाय शेन कौन है? शांत रहो बॉब।
वैसे ये है कौन? डॉक्टर थैडियस ब्लैक। तुम्हारे पापा ने कभी बताया नहीं? लोग कहते हैं कि आखिरी बार तुम्हारे डैड को इसी ने देखा था। अभी अभी जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा वो सच है। विल शेन एक सच्चा हीरो था। आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ। क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें? मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घबराओ मत दोस्तों, हम सिर्फ बातें करेंगे। खुद की ट्रेन होने का फायदा ये है कि तुम कभी भी और कहीं भी बड़े आराम से सफर कर सकते हो। कितना सॉफ्ट है जी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। तो विल शेन का एक बेटा भी है। मुझे तो पता ही नहीं था। शेन के परिवार के काफी राज हैं। क्या आप मेरे पापा के दोस्त थे? दोस्त? ऐसा कह सकते हो, पर तुम्हारे पापा और मेरे बीच कुछ गलतफहमियां थीं, पर वो तो पुरानी बातें हैं। अब हम दोनों एक नई दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। क्या पता आगे चलकर एक साथ काम करें। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास लक्स की कमी है। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। उस स्लग को क्या हुआ है? क्यों, मैंने उसे और बेहतर बनाया है। हाँ, लेकिन मेरी पहली कुछ कोशिशें ज्यादा कामयाब नहीं रहीं। पर अब ये मेरी रचना है। ये कोई रचना नहीं है, तुमने इसे बना दिया है एक तरह का गूल। गूल? अच्छा नाम है। तुम स्लग्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो यहाँ के हर ताले की चाबी है। तुम स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं ही बेवकूफ था जिसने सोचा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अब जाओ यहाँ से। इस छोटे से मुकाबले में तुम भले ही खुद को हीरो समझ रहे हो, पर अगर फिर कभी मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। शायद बोपी जानता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता, और ना ही मैं यहाँ का नया शेन बनूंगा। इसकी आदत डाल लो। वो सिर्फ एक बच्चा है, उससे हमें कोई खतरा नहीं बॉस। पर ये मत भूलो कि वो भी एक शेन है, और जब लोगों की रक्षा ये नया शेन करेगा तब ये हमारा काम बिगाड़ सकता है। डॉक्टर ब्लैक, आपको क्या चाहिए? कि तुम आज के फाइनल्स में जीतो। पर मेरी लड़ाई एक बच्चे से है। एक बच्चे से नहीं, एक शेन से है। एक शेन को कभी कम मत समझना। मुझे तुम्हारे ये स्लग्स नहीं चाहिए। अपनी हद में रहो, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम इसे उस बच्चे के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। जॉन बुल वर्सेस इलाइशा। तुम आज जो भी हो अपने डैड की वजह से हो। उन्होंने ही तुम्हें सिखाया होगा। शायद तुम नहीं जानते, मेरे पापा कब के जा चुके हैं और मुझे ये चलाना किसी ने नहीं सिखाया। इलाय, बात कम करो और याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। जरा फिर बताओगे? ब्लास्टिंग करते वक्त बात मत करना। बहुत हुआ। शाबाश इलाई। आखिरी शॉट है बोपी, जीत कर ही आना। और इस मैच के विनर हैं जॉन
माफ करना दोस्तों, किसी एक को जाना होगा। मुझे तुम्हारे स्लग्स नहीं चाहिए, ये मेरे लिए काफी है। ये तो गूल है, ब्लैक ने तुम्हें दिया है ना? तुम्हें इससे क्या, भागो यहाँ से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मेरे पास ऐसा कई और भी है। अगर तुम भी एक शेन बनना चाहते हो तो बेटा स्लगटेरा की हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम एक शेन हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो, मुझे तुम पर नाज है। मैं पूरी जिंदगी स्लग्स को स्लिंग करके एक शेन बनना चाहता था और मैंने सोचा था ये सब मैं अपने पापा के साथ करूंगा, लेकिन अब ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। देखो तुम अकेले कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये ब्रॉन्टो इस सफर में तुम्हारी मदद करेगा ना जी। और मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा, कभी भी कहीं भी। और मैं स्लगटेरा के लोगों को ये बताऊंगी कि शेन के परिवार से कोई वापस आ चुका है। इसमें बहुत खतरा है। हमें खतरों से खेलने की आदत है। मेरे साथ रहोगे तो खतरा बढ़ता ही जाएगा। मैं हर रोज ऐसे ही जीता हूँ। हमें उस डॉक्टर ब्लैक के पास जाना होगा। वो और मासूम स्लग्स को गूल बनाए इससे पहले उसे रोकना होगा। ये हुई ना बात। ठीक है, हम है शेन गैंग, तो कहाँ से शुरुआत करें? कोई बचाओ मुझे! शायद हमें जवाब मिल गया। चलो चले। संडे संडे संडे, आज है स्लग रन। इस बार भी होगी एक जोखिम भरी रेस और साथ ही नई चुनौतियां। साथ ही जीतने वाले को मिलेगा एक खतरनाक और मजेदार स्लग, इतना गजब का कि वो आपके होश उड़ा देगा। दर्दनाक मौत। इस साल प्राइज में मिलेगा सबसे अनोखा स्लग, एक क्रिस्टलेट स्लग, जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए सबसे खतरनाक जानलेवा रेसर्स को एक दूसरे के खिलाफ जीत हासिल करते हुए। ये पागलपन है, पागलपन। वो हाँ, स्लग रन हमेशा से कमाल का रहा है। क्या एक क्रश फेस्टिवल? मैं इसे देखने के लिए तड़प रहा हूँ। देखने से तुम्हारा क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुमने बहुत सी अजीब सी चीजें की हैं, पर जब इस रेस की बात आती है तब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा या नहीं। यहाँ सच में होने वाला है धमाल। कम ऑन, ये बस एक रेस है, इसमें क्या बुरा होगा? वेलकम रेसर्स। उम्मीद है कि आपने डेथ और डिसमेंबरमेंट फॉर्म्स को भर लिया होगा। हमेशा की तरह अगर आप अपने शरीर का कोई हिस्सा खो देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और कहीं आपने दोनों हाथ खो दिए तो आप किसी को हाई फाइव्स नहीं दे पाएंगे। और याद रहे, रूल्स तोड़ना मना है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। मैं ब्लास्टर से अपना कमाल दिखाऊंगा। पर स्लगिंग रूल ये है कि तुम इसमें अपना ब्लास्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं लगता इसे नो स्लगिंग रूल कहना चाहिए? अगर तुमको जीतना है तो तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी। पूरी तरह ध्यान देना, बहादुरी दिखाना और अपने दिमाग पे किसी को हावी मत होने देना। सीधो, हर बार मेरा इससे ही मुकाबला हुआ है। तो सीडो, मिलकर खुशी हुई। हाँ, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। और खुशी तो मुझे ज्यादा हुई। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, ये मैं हूँ ब्रॉन्टो, याद नहीं आया? हम दोनों का मुकाबला हमेशा होता आया है। पर तुमने क्या मुझे देखकर पहचाना नहीं? मैं हूँ मैं। एक फैन से मिलकर हमेशा मुझे खुशी मिलती है। एक मिनट वैसे ही खड़े रहना। शुक्रिया ब्रॉन्टो, अब ठीक है। एक जासूस मैकेनिकल बीस्ट, ये बहुत क्यूट है। हाँ, ये मेरे कबीले की शान है। मैं जासूसों का जासूस हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा जासूस। ओह ब्रॉन्टो, तुम्हारे प्रतियोगी ने तो कह दिया कि वो तुमसे दुगना बड़ा जासूस है। इस बारे में कुछ कहोगे? ये क्या? तुम सच में घमंडी हो।
फिक्र मत करो बॉबी, हम ये आसानी से कर लेंगे। हम बस इस खेल का मजा लेने आए हैं और अगर हम जीत गए तो और भी अच्छा है। प्रोंटो, तुम यहाँ क्या? हीरो को लगता है जी कि वो मुझसे बड़ा जासूस है। प्रोंटो उसे बता देगा कि जासूसों का बाप कौन है। मैं प्रोंटो। क्या सारे रेसर्स तैयार हैं? सेट। शुक्रिया। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं टाइम पर आया हूँ। वैंस वोल्ट को इस तरह से खड़े रहना कुछ पसंद नहीं, तो क्या हम शुरू करें? जी बिल्कुल मिस्टर वोल्ट, गो! प्रोंटो, वो वैंस वोल्ट खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता है क्या? वो है कौन? मैं यहाँ का 3 टाइम चैंपियन रह चुका हूँ, जिससे तुम्हें हारना है। पर घबराओ मत, इस बार भी जीतने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैंने अपने मेगा बीस्ट को अपग्रेड कर लिया है और ये सब हुआ है मेरे नए स्पॉन्सर और ब्लैक इंडस्ट्रीज की वजह से। वोल्ट ब्लैक के लिए काम करता है? मतलब ब्लैक जरूर टनलर के पीछे होगा, इसका मतलब समझते हो? मुझे उसे हराना ही छोड़ेगा। नहीं, अब हमें जीतना होगा ताकि वोल्ट कभी भी। हे, मेरे लिए रुको। तुम स्लग रन में हिस्सा लेने के लिए अभी बच्चे हो, क्यों? हाँ, मैं इन्हें तब से चला रहा हूँ जब से रुको, मैं इन्हें सिर्फ 3 महीनों से चला रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं बच्चे? क्या कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? जिंदा रहना है तो मेरे पीछे मत आ रहा। ये अपने आप को समझता क्या है? वहां से बहुत वक्त लगेगा। अगर वैन शॉर्टकट ले सकता है तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, ये आइडिया इतना अच्छा नहीं था। मैंने कहा था ना, मेरे पीछे मत आओ। तुम सब ठीक तो हो? लगता है सब कुछ ठीक है, या शायद नहीं। अगर तुम्हारा लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। प्रोंटो की ताकत तुमने अभी तक देख ही नहीं है, अभी देखोगे। ये तुम क्या कर रहे हो? दिया में तारे कहां से आ गई? वो रहा सीडो, पीछा करता उसका।
लगता है जैसे इस रेस को जीतना मेरे लिए एक चैलेंज बन गया है। तुम्हें पता है ना ये कोई शॉर्टकट नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगे? मैं जानता हूँ लोग मुझसे डरते हैं लेकिन तुम्हें डरने की कोई शैडो क्लैन। मुझे नहीं लगता कि ये सब रेस का हिस्सा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो निकले। अब आ भी जाओ बच्चे, जल्दी करो, चलो। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, हमें इस गुफा से बाहर निकलना होगा। लगता है आगे रास्ता नहीं है, हम फंस चुके हैं। तो तुम लड़ना चाहते हो, हाँ? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जिंदा रहने की कोशिश, ताकि मैं रेस में फिर से लौट सकूं। यही तो रेस है, सब कुछ एक रेस है, और तुमने अभी अभी स्लगिंग का रूल तोड़ा है। रूल ये है कि तुम किसी रेसर पर स्लग शॉट नहीं कर सकते, और मुझे नहीं लगता कि वो रेस जीतना चाहते हैं। चलो। लो, इसे पकड़ो। ये हिसाब बराबर। अब अगर तुम पागल नहीं हो और जिंदा रहना चाहते हो तो इस रेस को छोड़ दो। तुम ठीक तो हो जाऊंगा जब सीढ़ों को हरा दूंगा तब। इन क्रिस्टल्स को हाथ मत लगाना। क्यों? सवाल कम पूछो और सीढ़ों को हराने की सोचो जी। तुमको तो लगा था कि मैं खत्म हो गया, वापस नहीं आऊंगा, है ना? और तुम हो रोंडो हूँ जी। अब पता चला ना कि क्रिस्टल्स को हाथा क्यों नहीं लगाते। मुझे सीखना पड़ेगा वो सब कैसे करता है। बहुत अच्छे, अब सुरक्षित घर लौट जाओ। उस तक पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा। बढ़िया आइडिया है बॉबी। हे, तुम अब भी यहीं हो?
हार मान लो बच्चे, रेस तो मैं ही जीतूंगा। हाँ, तुम वाकई एक सच्चे विनर हो जो ब्लैक के लिए रेस कर रहे हो। मैकेनिकल बीस्ट बहुत कीमती होता है और मैं इन्हें खरीद नहीं सकता। मुझे कोई परवाह नहीं कि इन्हें कौन स्पॉन्सर करता है। परवाह करो, ब्लैक बहुत बुरा आदमी है। मैं नहीं चाहता कि तुम जीतो और स्लग्स उसे दे दो। रुको, ये तुम क्या कर? मुझे लगा तुम मुझे शूट करने वाले हो। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई और वैसे भी रेस के दौरान एक रेसर को शूट करना रूल्स के खिलाफ है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं करता। पागल हो बच्चे, एक स्लग को पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दोगे। मैं तुम्हें ब्लैक के लिए वो स्लग जीतने नहीं दूंगा और मैं चीटिंग भी नहीं करूंगा। वैसे भी अब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके सामने मैं टिक नहीं पाऊं। लगता है अब मिल गया। अब तो कमाल दिखाओ बच्चों। पागल हो क्या? तुम उस चीज से तेज नहीं भाग सकते। क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? नहीं, तुम चाहते हो मैं जीत जाऊं? ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। अब लगने लगा है कॉर्ड ने इस रेस के बारे में सही कहा था। हमें कैसे भी करके उसे गलत साबित करना ही होगा। तो उम्मीद है कि ये काम करे। पकड़े रहो दोस्तों। रुको, पकड़ने की जरूरत तो मुझे है। तुमने वो सुना बॉबी? हम जीत गए। और लो ये आ गए इलाई शेन जो आज दूसरे नंबर पर है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? क्या बात है। मैं बस अभी आया दोस्तों। माफ करना बच्चे, सेकंड आने पर प्राइज नहीं मिलता सिवाय इस बार के। ओह, क्या सच में? ये मेरे लिए है? मैं जीत गया, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्राइज है। जैसा मैंने कहा, मैं एक रेसर हूँ, कोई स्लिंगर नहीं। और ब्लैक से क्या कहोगे? ये स्लग तो तुम्हें उसे देना था। जब मैंने देखा कि तुमने स्लग को पाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी तो मुझे लगा ब्लैक को नहीं मिलना चाहिए। ओह, पर ये उसे जरूर मिलेगा। मैं खुद उसे ये स्लग दूंगा। क्या तुम ब्लैक के लिए काम करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ब्लैक इस बेवकूफ वैंस वोल्ट के भरोसे पर ये काम सौंप देगा? मैं इस रेस में उसका खुफिया जासूस था। तुम कह सकते हो कि मैं जासूसों का जासूस हूँ, यहाँ का सबसे महान, होशियार और चालाक जासूस। ब्लैक हर तरीके से सोचता है, इसीलिए वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। पर उसे ये स्लग अब तक नहीं मिला है। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? ये तो मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं। अब सुनो जासूस, वो स्लग मुझे वापस दे दो, नहीं तो। ओह, एक मिनट रुको बच्चे। तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है जैसे तुमने हार मान ली है। ब्लैक ने मुझे ये काम करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। अब अपना हथियार डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। तुम? वाह,
अभी याद आया कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ प्रोंटो। अब मैं तुम्हारी छुट्टी कर लूंगा। तुम एक मोलॉइड को गाड़ नहीं सकते। एक दिन मैं खोद कर अपने आप को बचा लूंगा। एक दिन। मेरे को प्रोंटो कह के बुलाते हैं, सबसे बड़ा शूरवीर। माफ करना, तुम्हारा स्लग नहीं मिला जी। मजाक कर रहे हो? जब तक वो ब्लैक को नहीं मिलता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे शूटिंग बढ़िया थी और ये अच्छा वर्म है। अरे रुक जाओ। अरे क्या कर रही? अरे रुक जाओ भाई। और इसी तरह मैंने सबको बचा लिया ना। प्रोंटो मजाक मत करो। अगर ये सच हुआ तो मैं ये औजार खा लूंगा। अब ये तो तुम्हें इलाही बता सकता है। मैं तो बेहोश हो गया था। असल में ये सब प्रोंटो नहीं किया है। हाँ, अब खाना शुरू करो। कोड। अफसोस है कि हम वक्त पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। हाँ, पर जरूरी बात ये है कि प्रोंटो ने सीडो को हरा दिया और हमने ब्लैक को रोका। मैं उसे ही अपनी जीत समझता हूँ। भले ही तुम हार गए मेरे साथ। क्या ये तैयार है? बिल्कुल तैयार है। साथ ही इसमें कई सारी नई चीजें डाली हैं। तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है और तुम भी एक अच्छे लीडर हो। पता है, ब्लैक अब जरूर तुम्हारा पीछा करेगा। तुम चाहो तो हमारी टीम में आ सकते हो। थैंक्स, पर मैंने कहा ना, मैं एक रेसर हूँ, कोई स्लिंगर नहीं। वैसे वो मुझे पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे मुझे पकड़ना होगा। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? तुम यहाँ से ऐसे ही चले नहीं जा सकते जब तक मुझे नई रेसिंग टेक्निक्स नहीं सिखाते। मैं तो नए मूव सीखने जा रही हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। पकड़ सको तो पकड़ लो। सब लोग ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें ये चलाने की टेक्निक सीखनी है ना, तो सुनो कि मैंने कैसे वो क्रिस्टल वर्म पे राइड किया था। अब ये वर्म पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। सुनो वर्म, ये तुम्हारी खुशनसीबी है जी कि मैं तुम पे राइड कर रहा। अब सबसे अच्छी बात बताओ, अब कहाँ चले गए ये सब के सब? अरे मेरी बात सुनो जी। लॉक और लोड। आतिशबाजी। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हे, ये कहां से आ गए? ये तो शेन गैंग है। अच्छा है तुम हमें भूले नहीं हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या तुमने देखा लोड? शेन गैंग ने तो हमारे सामने घुटने टेक दिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। इनकी तो छुट्टी हो गई हमेशा के लिए। वो अब कुछ नहीं कर सकते। यही मौका है उन्हें मात देने का। मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। नहीं, भागो यहाँ से।
तुम इन फैंडांगो स्लग्स के साथ क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि इनमें बहुत सारी स्लग एनर्जी है, पर लड़ते वक्त तो इन्होंने हार मान ली। इनकी स्लग एनर्जी ही तो है जो हमें चाहिए। ये द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं है। हम इन्हें बुल्सआई गुफा में ले जा रहे हैं। वहाँ कुछ तो है जो इन स्लग्स को उनका घर छोड़ने में मजबूर कर रहा है। वहाँ अब कोई नहीं रहता। हमें फैंडांगो स्लग एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से वहाँ के स्लग्स को वापस बुला सके। ओह, तो तुम्हें लगता है कि फैंडांगो स्लग्स इस गुफा को पहले जैसी कर देंगे और उसमें जान आ जाएगी? जब भी हम इन स्लग्स को वहाँ ले जाते हैं तब ये दोनों हमें रोकने आ जाते हैं। लॉक और लोड वो ब्लैक के लिए काम करते हैं। उन दोनों ने बुल्सआई गुफा में जाने वाले सभी रास्तों को तहस नहस कर दिया और हमारे मेकर्स को भी बर्बाद कर दिया। अब स्लग्स को वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचा सकते। हम इन्हें वहाँ लेकर जाएंगे। क्या हम ले जाएंगे? हाँ, हम ही ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। तो ये सच है? तुम सच में विल शेन के बेटे हो? हमें असली शेन की ही जरूरत थी। शाम तक हम इन्हें बुल्सआई गुफा में नहीं लेकर गए तो हम इन्हें खो देंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो इलाई शेन। तो चलो इन्हें ले चलें। ये क्या? वो शेन गैंग उन स्लग्स को बुल्सआई तक ले जा रहे हैं? ये बिल्कुल बुरा हो रहा है। तुम्हें लगता है कि हमें बॉस को बुलाना चाहिए? तुम्हारा दिमाग फिर से खराब तो नहीं हुआ ना? ब्लैक को बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसे पता चला तो वो उसकी पूरी आर्मी भेज देगा। ये हमारा काम है। ये काम हम ही खत्म करेंगे और ब्लैक से इनाम पाएंगे। तुम बस ये सोचो कि हम उसका क्या करेंगे। हम अपने लिए बहुत सारा सोना खरीदेंगे। ठीक है, क्या एक बार फिर से बताओगे? ये गुफा स्लग एनर्जी से चलती है। क्या तुमने ये सब हमारी तरह स्कूल में नहीं पढ़ा है? शायद उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। तो सुनो, जिस एनर्जी से हम लोग यहाँ सांस ले पा रहे हैं वो इन स्लग्स की वजह से है। उन्हीं की वजह से सब सही सलामत रहता है, पर बिना उनके। समझ गया। डेड जोन। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्लैक एक पूरी गुफा में ऐसा क्यों करवाना चाहेगा। वो हमें रोकना चाहते हैं। प्रोंटो, पीछे के रास्ते से चलो। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। अभी तो हम फंस गए। इस तरफ हमारे पास यही रास्ता है। हमने शेन गैंग को कुचल दिया। हमें पक्का पता नहीं है। जाकर देखते हैं कि ऐसा हुआ है या नहीं। वो सब बहुत चालाक है। इसमें तो मजा आ गया। और जब मैं कहूँ मजा तब मेरा मतलब होता है लो, मेरा सिर चकरा रहा है। हम अभी जिंदा हैं और यही सबसे बड़ी बात है। प्रोंटो, हम हैं कहाँ? अभी बताता हूँ। देखते हैं। तो अब सुनो, हम अपनी मंजिल से बहुत भटक गए जी। अब तो तुम चाहते हो कि मैं और भी कुछ बताऊं? क्या कोई दूसरा रास्ता है? नहीं। कोई खुफिया रास्ता? नहीं जी। कोई तो होगा। हाँ, एक है। नहीं है। हाँ, मैंने हाँ सुना। क्या बात है प्रोंटो? ठीक है, एक रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं जी, पर कोई बेवकूफ भी होगा जो वहाँ से गुजरेगा। तुम जब भी ऐसा कहते हो वो अक्सर मजेदार होता है। ओ नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं। जिस रास्ते से बुल्सआई जाने की सोच रहे हो तुम लोग, वो खतरे से भरा हुआ है। वो रास्ता उलझनों से, खतरों से भरा है जी। और साथ साथ वो इलाका है शैडो क्लैन का। क्या कहते हो दोस्तों? एक मिनट रुको, तुम वहां से जाने का सोच रहे हो क्या? बाहर जाएंगे। वो लोग अब भी जिंदा हैं। कहा था ना, वो लोग बहुत चालाक हैं। अच्छा, अगर वो इतने चालाक हैं तो वो उस रास्ते क्यों जा रहे हैं? वो इलाका तो शैडो क्लैन का है। क्या हम उनका पीछा करें? वहाँ जाने से अच्छा है कि ब्लैक को सब बता दे। वो वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हमें तैयार रहना होगा। यही है वो डार्क पेरिफेरी जहाँ शैडो क्लैन रहती है। ऐसा मौका जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरा मतलब, अब तक किसी ने भी शैडो जाति की फिल्म नहीं उतारी होगी, और अगर उतारी भी होगी तो जिंदा नहीं बचा होगा। तुम क्यों इतने चुप बैठे हो प्रोंटो? मैं चुप नहीं हूँ जी, मैं घूमना हो गया हूँ। हम स्लगटेरा रखे सबसे खतरनाक जानवर के गार्डन में घूम रहे हैं, जैसे कि ये हमारा अपना है।
मैंने उन्हें पहले भी देखा है, याद है? माना कि वो डरावने हैं पर उतने भी बुरे नहीं हैं। शायद लोगों को उनके बारे में गलतफहमी है। क्या कहा? वैसे तुमने ही तो कहा था हम उनके इलाके के किनारे पर चल रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम यहाँ हैं। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। सब लोग पत्थर के पीछे छुप जाओ। क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? समझ गया, जरूरी है। कोई भी हिलू नको। शैडो क्लैन की नजर बहुत तेज होती है जी, और वो बारीक से बारीक गन को भी सूंघ लेते हैं। लगता है वो चले गए। हम बच गए जी, हमारा नसीब बहुत अच्छा है, इसलिए अब वापस चलो। हम वापस नहीं जा रहे। बुलसाई को उन स्लग्स की जरूरत है। ठीक है जी, जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी इस खतरनाक जगह से निकल पाएंगे। मेरे डैड मुझे शैडो समुदाय के बारे में बताया करते थे कि वो कैसे स्लग्स से बात कर सकते हैं, और वो यहाँ हमेशा से रहे हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर हमारे पीछे कुछ तो हलचल हो रही है। मुझे लगा था हमने उनसे पीछा छुड़ा लिया। मुझे बहुत सारी मेलेनॉइड ट्रैकिंग ट्रिक्स आती हैं, जिससे मैं उनका पता लगा लूंगा। सूखे पत्थर, पैरों के निशान नहीं मिलेंगे, और हम हवा के रुख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो कुछ सूंघ भी नहीं पाएंगे। मेरे पीछे आ जाओ। तुम बहुत ही नसीब वाले हो, क्योंकि तुम्हारे साथ स्लेक्ट रहेगा सबसे बेहतरीन ट्रैकर। दोस्तों, हमें जल्दी चलना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। वक्त है मेलेनॉइड को अपना एक और हुनर दिखाने का, और वो है भागो। वो हमारे पीछे ही है। तो देखा तुम लोगों ने कैसे उल्लू बनाया उनको। पर मेरी तारीफ तब तक मत करना जब तक मैं तुम्हें बुलसाई नहीं पहुंचा दूंगा, और वो जल्दी होने वाला है। दोस्तों, नीचे और भी है, हमें नजदीक जाकर देखना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम मजाक नहीं कर रहे, पता है क्या, तुम्हें और मजाक करना चाहिए। अब तो तुमने उन्हें नजदीक से भी देख लिया। चलो यहाँ से निकलते हैं। देखो, जिस रास्ते से हमें जाना है वो बहुत बड़ा है। अगर हम अभी जाएंगे तो वो हमें देख लेंगे। हमें कैसे भी करके उनका ध्यान बटाना होगा। मुझे ये अच्छे नहीं लगते। मुझे भी नहीं लगते। वो नहीं देख रहे हैं, यही मौका है निकलने का। अरे चिल्लाना बंद करो जी, भांडा फोड़ दोगे। हे, क्या हुआ है तुम सबको? भागो! लगता है जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। और सबसे पहले वो मुझे ही खत्म करेंगे। प्रोंटो, तुम और ट्रिक्सी स्लग्स को लेकर आगे बढ़ो, तब तक कॉर्ड और मैं उनसे निपटते हैं। ये लोग मुझे आसानी से नहीं पकड़ सकते। अगर यही मेरी नसीब में लिखा है तो प्रोंटो मरने से पहले हाथ ऊपर कर लेगा। वैसे देखा जाए तो आज तक कोई भी शैडो क्लैन के इतने करीब नहीं पहुंचा है।
बस लेंस कैप चेक कर रही थी। हम जानते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर हम मजबूर थे। अगर हमने इन स्लग्स को बुलजाई गुफा तक नहीं पहुँचाया तो गुफा में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा, वो मर जाएगी। हे, वो तुम्हारे स्लग्स नहीं है, मेरी बातें समझ रहे हो? बुलसाई गुफा को इनकी जरूरत है। लगता है वो हमें जाने दे रहे हैं। उन्हें हमारी बात अब समझ में आई जी। शुक्रिया। बॉपी, तुमने उनसे क्या कहा? हाँ? खैर, जो भी कहा होगा, अच्छा काम किया। चलो, हम लोग बुलजाई गुफा पहुंच गए, अब मेरी तारीफ कर सकते हो। अब क्या करें? फैंडेंगोस को छोड़ दो, वो खुद अपना बसेरा कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम आजाद हो, जहां चाहे जा सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ कुछ तो ऐसा है जो इन्हें पसंद नहीं। शायद हमने देर कर दी हो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ ही रहो बॉपी, अपने स्लग्स को पास ही रखना। ये जो भी है, इससे हमारे स्लग्स को भी तकलीफ हो रही है। हाँ! देखा तुमने बुलसाई गुफा का नया रास्ता? हमने उसे उड़ा डाला। शेन गैंग, वो यहाँ पहुँच गए? कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने देर कर दी। ये गुफा बेकार हो चुकी है और स्लग्स भी भाग रहे हैं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हम इस गुफा को अब भी बचा सकते हैं। प्रोंटो, मैं चाहता हूँ कि तुम इन फैंडांगो स्लग्स को इकट्ठा करो। अभी करता हूँ जी। ट्रिक्सी, पता लगाओगी ये क्यों भाग रहे हैं? जरूर। कॉर्ड, मैं समझ गया दोस्त। तो अब वक्त हुआ है इसे खत्म करने का। तुम हमसे लड़ना चाहते हो? तुम चाहो तो बात करके भी किस्सा खत्म कर सकते हैं। तुम जीत नहीं सकते। और सिर्फ यही नहीं, तुम हारोगे भी। रिन्यू कर स्लग। रुको, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। तुम लगता है सीधी तरह से नहीं मारोगे, हैं? मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है जूल्स, पर प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। तुम जितना चाहे भाग लो, प्रोंटो पूरा दिन भाग सकता है। ऐसा करके तुम बस अपने आप को ही थका रहे हो। हाँ, हाँ। मैं आखिर ढूंढ क्या रही हूँ? हाँ? वो फैंडांगो स्लग्स। क्या ये तुमने कैसे किया? अब मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जी। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ से निकलना है, पर इस काम को करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उम्मीद है ये काम करेगा। तुम्हें इस तरफ जाने से डर लग रहा है ना? बुलजाई! वो
ओह, तो ये बात है। मुझे इलाई को दिखाना होगा। मेरे स्लग्स लगभग खत्म हो गए हैं। मेरे भी। और अगर वो हम तक पहुंच गए तो हम और बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मान लो बच्चे, तुम हार गए। हाँ, और हम जीते। तो फिर ये हंस क्यों रहे हैं? वो मैं बताती हूँ। डॉक्टर ब्लैक से कहना अच्छी कोशिश थी। फ्राइड गाइस स्लग, बढ़िया शॉट थी ट्रिक्सी। शुक्रिया। डेडवीड गुफा में जाने का कुछ फायदा जरूर हुआ है। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। काला पानी? हाँ, इसी की वजह से स्लग्स यहाँ से दूर भाग रहे थे। ब्लैक ने सोचा वो पूरी गुफा को घूल बना देगा। मेरे पास इसका इलाज है। वो बहुत ज्यादा काला पानी है। तुम्हें यकीन है डॉक ये कर पाएगा? क्या कहते हो डॉक, न्यूट्रलाइज कर पाओगे? उसकी एनर्जी कम हो रही है। मिल गया जी। सिर्फ एक? नहीं, ये परफेक्ट है। इसे उस होल में शूट करो। इसकी ताकत उस काले पानी की बुराइयों को रोक देगी। प्रॉन्टो, जल्दी करो। वो काम कर रहा है। हमें और चाहिए। क्या बात है बोपी। क्या बात है। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी सारी गुफाओं को छोड़कर ब्लैक ने इस गुफा को क्यों चुना? क्योंकि ये गुफा स्लगटेरा के बिल्कुल बीचों बीच है, समझे? बुल्सआई। वो बस इसे हासिल करना चाहता था और ब्लैक काले पानी के जरिए सबको डराना चाहता था। तो आखिर हमें सब पता चल ही गया। अब तक नहीं। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि शैडो क्लैन ने हमें जाने क्यों दिया। काश तुम हमें बता सकते कि तुमने उनसे क्या कहा। मैंने कर दिया। शैडो जाति की फिल्म उतारने वाली मैं पहली इंसान हूँ। तो मुबारक हो। ओह शुक्रिया। अच्छी बात है ना, जब ये फुटेज सामने आएगा तब हंगामा हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उस शेन गैंग से बदला कैसे लें। हाँ, उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। ब्लैक भी खुश होगा और हमारा हिसाब भी बराबर होगा। सबको बता देंगे कि लॉक और लोड से कोई नहीं बच सकता। अब क्या होगा?